बट गूगल का जो इंटरव्यूइंग का जो कोर आइडियोलॉजी है, राइट, वो स्पेसिफिक टेक स्टैक के ऊपर है ही नहीं। उनका कोर आइडियोलॉजी है कि उनका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि आप स्मार्ट लोगों को हायर करो, फिर उनसे जो भी करवाओगे आप कर लेगा, ठीक है। तो हाँ। उनका आइडियोलॉजी यही है। अभी हमें लगेगा कि इंटरव्यूज तो हो गए, राइट, अभी इसके बाद ऑफर मिल जाएगा, सैलरी डिस्कशन हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होता है। हम्म। इसके बाद तो प्रोसेस और भी लंबा है। एक्चुअली गूगल का इंटरव्यू क्या होता है ना, कि आपके पास जब इंटरव्यू कॉल आता है या फिर अपॉर्चुनिटी आती है ना, उसके बाद ये इंटरव्यू प्रोसेस बहुत लंबा होता है। इट्स नॉट लाइक कि गेट स्टार्टेड, लेट्स से आज जनवरी है तो जनवरी में आपका स्टार्ट होता है और फेब में आपका एंड हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपका ओके। प्रोसेस 3-4 महीना चलता है। फ्लिपकार्ट एक्चुअली मिड ईयर में आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि उस टाइम पे हम लोग मिड ईयर में ही उसको कंसिडर करते थे कि ओके। इट्स लाइक अ मिड ईयर कंपनी एंड ऑल। एंड देन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा इनको टीयर 1 में रखते थे। टीयर सो वन। दैट वाज माय थॉट प्रोसेस एट दैट टाइम। फिर गूगल जाने के बाद मुझे पता चला ऐसे नहीं होता है, बट या ठीक है। ये चीज ना मैंने देखा है कि बहुत लोग यूज करते हैं। ऑलमोस्ट एवरी वन यूज हैज दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस कि मैं जी। अगर ऐसा लैंग्वेज यूज करता हूँ, हेवी लैंग्वेज यूज करता हूँ, तो लोग इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाएंगे एंड देन हम्म। बोलेंगे कि अरे इसको तो बहुत अच्छे से आता है, देन सही है। बट यहाँ पे ना ये सही चीज नहीं है। शायद बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि एक तो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरव्यूइंग, राइट, एलएलडी राउंड है, आपने आंसर किया, रिव्यू किया, ओके। हो गया, ठीक है। दूसरा एक हैक होता है यहाँ पे, पता है। हेलो जी दोस्तों, प्रणाम। मैं आप सबका स्वागत करता हूं एक ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ 5 एमी जॉबकास्ट। दोस्तों, आज जो है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि गूगल, फ्लिपकार्ट, इनका एंड टू एंड इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है शायद आपको नहीं पता होगा। तो अगर आपको पता करना है तो इस पॉडकास्ट को अंतिम सेकंड तक आपको देखना होगा, ताकि हर एक वो डिटेल, हर एक वो आपका प्रश्न जो कि इस इंटरव्यू प्रोसेस से जुड़ा हुआ होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक वेरी स्क्रैच, कि भैया इंटरव्यूज के लिए अप्रोच कैसे करना है, कॉल कैसे आएगा, रेज्यूमे में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उनका उत्तर कैसे देना है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में होंगे। तो उनके उत्तर जो है देने के लिए हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं, जिन्होंने ये गूगल और अपना फ्लिपकार्ट जैसे मैंने बताया इनमें काम कर चुके हैं, इंटरव्यू क्रैक कर चुके हैं। तो यार चलिए पूछताछ थोड़ी शुरू करते हैं, और मैं स्वागत करना चाहूंगा बिना किसी देरी के ऋषभ जी आपका इस जॉबकास्ट पर। थैंक यू सो मच श्रीधर जी, मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। स्टार्ट करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, और एकदम शुरुआत से ही शुरू करते हैं। जैसे कि अब अभी हम डेडिकेटेडली फ्लिपकार्ट और गूगल की बात कर रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट से शुरू करते हैं क्योंकि आपने भी वहीं से शुरुआत की थी पहले, गूगल में तो आप बाद में गए। तो फ्लिपकार्ट का कैसा एक्सपीरियंस था फ्रॉम स्टार्ट, जैसे कि रिज्यूमे से अगर शुरू करें तो ऐसी कौन सी चीजें थी आपको लगती है कि बाकी कैंडिडेट्स से आपके रिज्यूमे में वो डिफरेंट था और वो आपको एक पॉजिटिव पॉइंट मिला? राइट। सो फ्लिपकार्ट से पहले, लाइक फ्लिपकार्ट से पहले मैं जब कॉलेज में था, उस टाइम पे अगर आपने रिज्यूमे की बात की, राइट, तो मुझे लगा उस पे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है, राइट। जी। तो जब मैं कॉलेज में था ना, उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आया था रिज्यूमे बिल्डिंग में, राइट, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना, आप कॉलेज में जब रहते हो, यहाँ पे दो चीजें होती है। एक होते है कि आपको एक तो पता नहीं होता है कि रिज्यूमे में क्या डालना होता है, कैसे रिज्यूमे को बनाना होता है, सही से गाइडेंस नहीं होता है। दूसरा बात है कि कॉलेज वाले जो बच्चे होते हैं ना, जैसे मैं भी था उस टाइम पे, तो मुझे भी ना उतना इंपॉर्टेंस पता नहीं था कि रेज्यूमे का इंपॉर्टेंस क्या होता है। हमें लगता था जी। कि यार रेज्यूमे एक बनाएंगे और फिर उसे सबमिट कर देंगे, प्रोजेक्ट्स को एचआर लोग देखेंगे एंड देन इंटरव्यू मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा, ऐसे ही चलेगा। पर उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया अप्लाई करना, एक तो होता है कॉलेज के ऑन कैंपस प्लेसमेंट, वो तो फिलहाल छोड़ ही देते हैं क्योंकि उसमें तो काफी सारे कॉलेजेस में तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट की हालत आपको पता ही है, राइट। जी। तो बच्चों के लिए ज्यादातर ऑप्शन हो जाता है ऑफ कैंपस वाला जो प्लेसमेंट होता है, ऑफ कैंपस अप्लाई करना। तो वहां पे मैं जब ऑफ कैंपस भी अप्लाई करना स्टार्ट किया था, तो इनिशियली मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ था रेज्यूमे के रिलेटेड, राइट। तो उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा चेंज करना स्टार्ट किया, थोड़ा इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट किया, एंड देन उसके बाद वो फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी कंपनीज में फिर वो शॉर्टलिस्ट हुआ, राइट। आपने क्वेश्चन पूछा कि रेज्यूमे में ऐसा क्या डिफरेंट था ताकि वो जी। स्टैंड आउट किया एज कम्पेयर टू अदर्स, राइट। तो उसमें मैं डेफिनेटली कहूंगा कि मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है, जैसे इंटर्नशिप एक्सपीरियंस हो गया, राइट, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हो गया, या फिर आप मान लो प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस जो है, राइट, वो सारी जो चीजें है ना, उसको आप कैसे प्रेजेंट करते हो, वो बहुत मैटर करता है रेज्यूमे में। इट्स नॉट अबाउट कि आपका सिर्फ, मान लो आपके पास एक, आपने बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट बनाया, तो उसको आपने सिर्फ डाल दिया रेज्यूमे में, इतना मैटर नहीं करता। इसके ऊपर भी आप कैसे उसको लिख रहे हो, क्योंकि आपको ना ये चीज समझना जरूरी है कि जब भी रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होता है ना, तो एचआर के पास बहुत कम टाइम होता है आपके रेज्यूमे के ऊपर, वो जितना टाइम देते हैं, राइट, 20-30 सेकेंड्स आप मान लो ऑन एन एवरेज, राइट।
तो जी। उतना टाइम में ना किसी के पास इतना टाइम, इतने इतने से टाइम में कोई भी आपके रेज्यूमे को डिटेल में पढ़ने नहीं वाला है। तो आपको उसी तरीके से रेज्यूमे को बनाना है ताकि आपका रेज्यूमे में जो भी कंटेंट है ना वो उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे आप रेज्यूमे को कैसे अलाइन कर रहे हो, कौन से सेक्शंस को पहले डाल रहे हो, कौन से सेक्शंस को बाद में डाल रहे हो, कैसे लिख रहे हो, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो मैंने भी उन सब चीजों पे ध्यान दिया था एंड देन मुझे इससे फायदा तो डेफिनेटली मिला। फ्लिपकार्ट के टाइम पे जब मैं फ्लिपकार्ट के लिए अप्लाई किया था उस टाइम पे तो डेफिनेटली हेल्प मिला था एंड या दैट्स अबाउट इट। आप फ्लिपकार्ट के लिए ऑफ कैंपस गए थे या फिर ऐसा कोई प्रोग्राम था जो कि फ्लिपकार्ट ने जारी किया था जिसको आपने ज्वाइन किया, समथिंग अबाउट दैट? नहीं, ये कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं था। फ्लिपकार्ट के लिए मैंने जब अप्लाई किया था तो बेसिकली मैं रेफरल के थ्रू अप्लाई किया था फ्लिपकार्ट ओके। में। तो वो मुझे ज्यादा कन्वीनियंट लगा था। एज इन उस टाइम पे मैं फ्लिपकार्ट के साथ और भी बाकी बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया था, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। जैसे जॉब पोर्टल्स के थ्रू कुछ कंपनीज में अप्लाई किया था, जैसे Amazon में भी मैं अप्लाई किया था जॉब पोर्टल के थ्रू, राइट। तो कुछ कंपनीज के इंटरव्यू मुझे जॉब पोर्टल के थ्रू भी मिले थे, बट स्पेसिफिकली अगर आप फ्लिपकार्ट की बात करोगे तो फ्लिपकार्ट का इंटरव्यू मुझे रेफरल से मिला था। तो मैं रेफरल के थ्रू ओके। अप्लाई किया था। और फ्लिपकार्ट में एक और चीज मैं बता दूं, अगर आप रेफरल के थ्रू भी अप्लाई करते हो तब भी आपका 50-50 चांसेस रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत लोगों का ये डाउट, ये एक कंफ्यूजन रहता है कि अगर आप रेफरल के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो ये जी। गारंटीड जॉब अपॉर्चुनिटी है। ऐसा जी। नहीं होता है, जी। राइट। वहां पे भी 50-50 चांसेस रहता है, वहां पे भी वो सेम प्रोसीडियर फॉलो किया जाता है। इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन है वो एचआर थोड़ा प्रायोरिटी में रिव्यू कर लेते हैं कि ये बेसिकली रेफरल के थ्रू आ रहा है ये कैंडिडेट, तो इनको थोड़ा पहले देख लिया जाए, राइट। ये फायदा आपको मिलता है। अदर देन दैट वो सेम प्रोसेस है, मतलब आपका रिज्यूमे अगर सही नहीं है, आपका एक्सपीरियंस से मैच नहीं करता, तो वो वहां से भी रिजेक्ट हो जाएगा। ओके ओके। और एक और चीज, ये जो हमारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज रहते हैं ऋषभ जी, इनमें मैंने अभी तक देखा है, जैसे कि मेरे भी स्टूडेंट्स हैं और जितने मैंने अभी तक जॉब कास्ट ली उससे एक समझ में आता है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जब आप इन बड़ी कंपनीज को टारगेट करते हैं तो वहां पे वो अपने जेडी में भी, और साथ ही साथ वहां पे लाइक 1 to 2 years 3-4 years का एक्सपीरियंस होना मांगते हैं वो। राइट। तो क्या मैं ये कहूं, इस स्टेटमेंट से मैं इसको जनरलाइज करूं कि क्या फ्रेशर को चांस ही नहीं है, या फिर उसने पहले इंटर्नशिप करनी चाहिए, या लेट्स से सर्विस बेस्ड कंपनीज में काम करना चाहिए, पहले एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए और फिर उसने स्विच करना चाहिए? ऐसा डायरेक्टली कोई रोड है ही नहीं कि कॉलेज से निकले फ्रेशर और डायरेक्टली अपने ये फैंग में चले गए। तो क्या ये मैं सही कह रहा हूं या फिर आप इसमें कुछ करेक्शंस करना चाहेंगे? देखिए, आपके स्टेटमेंट में कुछ हद तक तो सही है आपका स्टेटमेंट, क्योंकि ये आप अगर डेटा देखोगे, राइट, कि जी। कितने लोगों को कॉलेज से निकल के ही फैंग जैसी कंपनीज में जॉब मिलता है, राइट। कितने लोगों को एक्सपीरियंस मिलने के बाद, मान लो 2 साल 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस मिलने के बाद फैंग जैसी कंपनीज में, फैंग या फिर मान लो टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ही मैं बता दूं, तो वहां पे मिलता है। अगर आप डेटा देखोगे तो आप सही हो, आप सही हो। इसके पीछे रीजन होता है। पहले रीजन पे मैं आता हूं, बट उससे पहले ना मैं ये चीज बता देता हूं कि अगर आप एक फ्रेशर हो और अगर आप जी। टारगेट कर रहे हो, राइट, कॉलेज से, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, मतलब फ्रेशर भी नहीं, कॉलेज स्टूडेंट हो, अभी 3rd ईयर में जी। हो, 2nd ईयर में हो, और अगर आपका प्लान है कि फैंग जैसी कंपनी में आपको जाना है, तो मेरा यहाँ पे सजेशन रहेगा ना, और ये रोड एक्चुअली काफी इफेक्टिव भी है, कि आप कॉलेज में ना इंटर्नशिप पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि जी। वो आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। अगर आप कॉलेज से निकल के ही इस टाइप के कंपनीज में जाना चाहते हो तो इंटर्नशिप आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगा। ओके। क्यों, मैं बताता हूं अभी यहाँ पे। जैसे आपने बताया फैंग कंपनीज एक्सपीरियंस के बिना नहीं हायर करती या फिर फ्रेशर्स को चांस नहीं मिलता है, इसके पीछे रीजन मैं बताता हूँ। ऐसा कोई रिटन रूल नहीं है कि आप अच्छा। फ्रेशर को नहीं लिया जाएगा, एक्सपीरियंस बंदे को लिया जाएगा। आपको एक थोड़ा सा ना नंबर समझने की जरूरत है। जैसे फैंग कंपनीज है ना, इनमें आप देखो, आप सोचो कितने सारे लोग अप्लाई करते हैं। इंडिया में बहुत 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 बहुत। बच्चे हैं, राइट, बहुत बच्चे हैं। Tier 1 आप जितने भी कैटेगरीज मान लो, कैटेगरीज छोड़ो, अगर आप मोटा मोटा बोलोगे तो लाइक लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, फ्रेशर, कुछ साल के एक्सपीरियंस, सबको मिला दोगे बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है किसको पिक किया जाए, राइट। हाँ। अभी आप बोलोगे कि फ्रेशर को पिक कर लो, उनके पास अगर ऑलरेडी कोई बंदा है जिसका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उनको रियल वर्ल्ड कंपनीज का एक्सपीरियंस हो गया, रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट बिल्ड करने का एक्सपीरियंस हो गया, काम करने का एक्सपीरियंस हो गया, तो उस बंदे को अगर आप कंपनी में लेके आ रहे हो तो वो कहीं ना कहीं पे एक एज तो उनका बनता ही है, राइट, एज सही कंपेयर टू बात है। फ्रेशर्स।
क्योंकि फ्रेशर्स का क्या है कि उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाया है बट रियल वर्ल्ड में काम नहीं किया। अब आप बोलोगे इसमें डिफरेंस क्या है कि रियल वर्ल्ड में काम करना और प्रोजेक्ट्स बनाना, सभी तो टेक ही है, कोडिंग ही करते हैं, राइट, डेवलप ही करते हैं। रियल वर्ल्ड में ना आपको काफी सारी चीजों का ध्यान भी रखना पड़ता है। इट्स अ कंपनी, इट्स अ बिजनेस, राइट। तो आप ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट्स में क्या है कि आप अपना ही चीज बना रहे हो, वो कहीं पे फट जाता है, वो स्केलेबल नहीं है, कुछ भी होता है, आपने प्रॉपर मेथड्स यूज नहीं किए, आपने कोडिंग जो स्टाइल होता है वो बहुत ही पुअर रहा आपका, कोई नहीं देखने वाला। यहाँ पे आप कुछ बना रहे हो, वो काम कर रहे हो, वो मैटर करता है। बट अगर आप कंपनीज में देखोगे ना, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो जी यहाँ पे ना ये काफी एडवांटेज हो जाता है कंपनीज के लिए। तो आपके पास सामने अगर तीन ऑप्शंस हो और ये ऑप्शन आपको ल्यूक्रेटिव लगे कि वर्क एक्सपीरियंस वाला बंदा, आप उनको उठा लोगे, राइट। तो जी इसीलिए, बट ऐसा भी है कि फैन कंपनीज को इस चीज के बारे में पता है कि ये कहीं बायस्ड, ऐसे अगर वो पिक करने जाए ना कि सभी में से पुल में से उठाना स्टार्ट कर दे, तो फिर सारी फैन कंपनी सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस वाले बंदों को ही उठाना स्टार्ट कर देंगे, फिर तो ये बाहर चला गया एकदम से, राइट। जी तो बिल्कुल। इसीलिए उनका ये पॉलिसी रहता है कि ऐसा नहीं करेंगे। हम फ्रेशर्स के लिए कुछ रोल्स ऐसे भी होते हैं जो डेडिकेटेड होते हैं फ्रेशर्स के लिए, राइट, कि जो कॉलेज से निकल रहे हैं या फिर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। बट उनमें भी अगर आपको सिलेक्ट होना है, उनमें भी अगर आप देखोगे ना उन रोल्स के लिए, तब भी वो सेम चीज आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स में से अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो आपको चाहिए इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। इंटर्नशिप हाँ एक्सपीरियंस इट्स सिमिलर टू लाइक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, काफी हद तक वही होता है। आपका कुछ रिस्ट्रिक्शंस डेफिनेटली रहता है एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय और इंटर्न के बीच में, बट ठीक है, वो उसको भी हम लोग एक एक्सपीरियंस की तरह मान सकते हैं। तो अगर आपके पास एक अच्छा इंटर्नशिप है, अगर आपके पास मल्टीपल इंटर्नशिप है, तो कोई बहुत ही अच्छा है, राइट। तो वो अगर आपके पास होता है ना, तो वो कैंडिडेट स्टैंड आउट हो जाता है, आप तभी स्टैंड आउट हो जाओगे और तब आपका सिलेक्शन का सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो ये एक बिल्कुल। मेथड है। इसके अलावा मैं बोलूंगा कि और भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, आई वुड से। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव कोडिंग एक मेथड होता है ऐसे ही ओके। कंपनीज में शॉर्टलिस्ट होने का। कॉम्पिटिटिव कोडिंग में क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग देखा जाता है। आप जब कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो, कॉन्टेस्ट में रैंकिंग होता है, ये सब चीजें, तो उसमें एक टाइम फ्रेम के अंदर आप सॉल्व करते हो, ये सब चीजें रहता है। तो उसमें भी ना आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें चेक होता है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग में काफी अच्छा हो, राइट, कि मतलब कि आपने काफी अच्छा परफॉर्म किया है कॉम्पिटिटिव कोडिंग में कॉन्टेस्ट में, तो वहां से भी कंपनीज कभी सिलेक्शन, उस क्राइटेरिया को भी कंपनीज लेके आती है ये हायरिंग में, एंड देन वहां पे से भी आपको सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे गूगल के जी लिए भी कुछ साल पहले तक एक कॉन्टेस्ट होता था जिसके थ्रू गूगल हायरिंग भी करती थी एट अ टाइम, लाइक फ्यू इयर्स बैक, 2-3 years बैक। तो वो एक कॉम्पिटिटिव कोडिंग कॉन्टेस्ट ही है, राइट। सो ऐसे फेसबुक का भी होता है और भी कंपनीज के होते हैं, राइट। तो ऐसे डिफरेंट मेथड्स भी होते हैं, बट अगर उन मेथड्स को हम साइड भी कर ले, तब भी इंटर्नशिप अगर आपके पास अच्छा हो, देन यू कैन स्टैंड अ चांस। यस यस बिल्कुल। और इसमें आप जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे तो वो अर्ली मूवर एडवांटेज आपके पास रहेगा। लेट्स से आप सेकंड ईयर में है, डेफिनेटली, आपने इंटर्नशिप ले लिया है, तो वो आपके पास एक एडवांटेज है कि हाँ भी चलो थर्ड ईयर में मैं और कोई इंटर्नशिप ले सकता हूँ। अब ये तो हो गया, अब चलो करेक्ट। 5 महीने की 6 महीने की और कोई इंटर्नशिप ले लेता हूँ। अब वो आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा और उसमें आपको एक बेनिफिट, जो एक कहते हैं ना चेरी ऑन द केक, जो है आपके लिए साबित हो सकता है वो। अब ऋषभ जी, अब जैसे कि आपने कहा कि आपका रिज्यूमे स्टैंड आउट किया, आपने बहुत सारे करेक्शंस किए, आपको पहले पता नहीं था, आपको दिक्कत आती राइट। थी। अब चलिए आपका लेट्स से वो शॉर्टलिस्ट हो गया है और अभी आपका इंटरव्यू प्रोसेस शुरू होने वाला है, तो जरा उसकी डिटेल्स आप शेयर कीजिए। कितने राउंड थे, क्या पूछा गया, या फिर कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिनमें कैंडिडेट को ध्यान देना चाहिए कि भैया इंटरव्यू जा रहा है, ये सीख के रखियो, ये समझ के रखियो, वो गलती मत करियो। ऐसी सारी डिटेल आप शेयर करिए रिगार्डिंग फ्लिपकार्ट। ओके। तो फ्लिपकार्ट के इंटरव्यू का प्रोसेस मैं पहले बताता हूँ कि क्या क्या राउंड्स थे और मेरा जो थॉट प्रोसेस था उसमें। सबसे पहले तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग आपका होता है, उसके बाद आपको एचआर से कॉल आता है, राइट। तो यहाँ पे ना प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है डिफरेंट कैंडिडेट्स के लिए। मेरा जो प्रोसेस था वो मैं बताऊंगा यहाँ पे। जी कुछ कुछ जी। कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन असेसमेंट राउंड भी होता है, राइट, बट ज्यादातर कैंडिडेट्स के लिए नहीं होता है, मेरा भी नहीं था उस टाइम पे। तो ओके। मेरा डायरेक्ट इंटरव्यू था। स्टार्टिंग में वो एक कोडिंग राउंड से स्टार्ट हुआ था, दैट इज लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं, राइट, कि इंटरव्यू से पहले की प्रिपरेशन की बात करूं, जब इंटरव्यू आने वाला है, मुझे पता है कि इस वीक मेरा इंटरव्यू है, राइट। तो उससे पहले जो पढ़ने वाली जो चीज है वो तो मैंने ऑलरेडी कर लिया, राइट, प्रैक्टिस करने वाला चीज तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। बट इंटरव्यू से पहले जो मैं कर रहा था, दैट इज जो लास्ट
इंटरव्यूज में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जैसे लीड कोड एक प्लेटफॉर्म हो गया जहां पे इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस बहुत लोग डालते रहते हैं, राइट? ऐसे बहुत सारे जी। प्लेटफॉर्म्स है। वहां पे एक्चुअली बहुत लोग ना इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डालते हैं कि मुझे ये ओके। क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में, राइट? अभी उन क्वेश्चंस को देखना ना बहुत फायदेमंद होता है यहाँ पे। मेरे लिए एक्चुअली कोडिंग राउंड में ये फायदेमंद हुआ था क्योंकि मैंने पूरा बहुत सारा ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस में देख रहा था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द एग्जैक्ट क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूं, ऐसा नहीं। आपको ये समझना है कि किस लेवल के क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं, कि ये डिफिकल्टी लेवल कैसा है, किस टाइप के जी। टॉपिक्स को वो लोग ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। जैसे मैंने वहां पे थोड़ा इंसाइट्स निकालने की कोशिश किया, वो जितने भी एक्सपीरियंस मुझे मिले। तो वहां से मुझे पता चला कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे ग्राफ, मुझे उस टाइम पे पता चला था कि ग्राफ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट? तो ग्राफ मैंने थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया था मैं वहां पे कि इस पे फोकस करना है। दूसरी बात है कि मुझे दिखा था कि ये लोग कभी कभी मीडियम लेवल क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, एकदम ही मीडियम लेवल क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अगर इफ आई से मीडियम, इट्स लाइक अ लीड कोड मीडियम में जितना डिफिकल्टी लेवल होता है उस टाइप के क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, या फिर थोड़ा सा हार्ड लेवल क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो मुझे वो पता चला था, तो मैं उसके बेसिस पे ना थोड़ा लास्ट मिनट प्रिपरेशन को उसके बेसिस पे थोड़ा अरेंज किया था कि इस टाइप के क्वेश्चन मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता हूँ ताकि ग्राफ मेरा एकदम स्ट्रेंथ बनी रहे वहां पे। एंड देन यहाँ पे जो मीडियम लेवल क्वेश्चन है, हार्ड लेवल क्वेश्चन है, उसको भी थोड़ा लास्ट मिनट में देख लूं मैं। तो ये सारी चीजें मैंने किया था। एंड इससे मुझे फायदा एक्चुअली हुआ था क्योंकि मुझे इंटरव्यू में भी ग्राफ का ही क्वेश्चन आया था। इट वॉज अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट ठीक है। मुझे ये जो मेरा इंसाइट था ना कि ग्राफ आ सकता है, राइट? ग्राफ के साथ मेरा और भी 2-3 टॉपिक्स थे, उनसे क्वेश्चंस नहीं आए, बट द थिंग इज एक टॉपिक से तो मुझे क्वेश्चन आया था। सो वो सही से बैठा था मेरे लिए। तो मुझे लगता है कि वो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देखना बहुत मैटर कर जाता है यहाँ पे। ये काफी फायदेमंद भी होता है। ये पहला हो गया। तो कोडिंग राउंड पहले था, कोडिंग राउंड, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चंस थे, एक ग्राफ का, एक लाइक एडॉक प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं, तो एडॉक प्रॉब्लम था। एंड उसके बाद फ्लिपकार्ट का जो राउंड होता है दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग राउंड, सॉरी मशीन कोडिंग राउंड, राइट? जी। सो मशीन कोडिंग इज लाइक एन एलएलडी राउंड, ठीक है। ये एलएलडी राउंड ही होता है। तो इसका मैं पैटर्न बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि आपको एक प्रॉब्लम बोला जाता है, जैसे लो लेवल डिजाइन है, एलएलडी में जो बोला जाता है ना कि डिजाइन दिस थिंग, और आपको फिर डिजाइन करना होता है। इट्स सिमिलर टू दैट। आपको इंटरव्यूअर आके एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता के जाएंगे, एंड देन आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा डिस्कस करने के लिए कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लो ओके। अभी के लिए। उसके बाद अगर आपने बोला कि मुझे कोई डाउट नहीं है, आई एम टोटली क्लियर अबाउट द प्रॉब्लम एंड सब, देन उसके बाद इंटरव्यूअर चले जाएंगे, ठीक है। आपको 1.5 घंटा मिलता है, ठीक है, 1.5 घंटा मिलता है। कुछ कुछ टाइम में थोड़ा सा ज्यादा भी मिल जाता है, 2 घंटे भी मिल जाता है, बट मेरे केस में 1.5 घंटा था। तो आपको उस 1.5 घंटे में एक कोड लिखना है। उस जो प्रॉब्लम आपको दिया गया है उसको बेसिकली कोड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पूरा डिजाइन जो लो लेवल डिजाइन है, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए आपको कोड लिखना है, राइट? अब उसके बाद आफ्टर 1.5 आवर्स फिर से 1 घंटे का एक राउंड होता है, राइट? दैट इज लाइक रिव्यूइंग योर कोड, दैट इज फॉर रिव्यूइंग योर अच्छा। कोड। फिर जी। इंटरव्यूअर आते हैं, फिर देन वो पूछते हैं कि आपने क्या लिखा, आप एक्सप्लेन करो कोड को। बट एक्सप्लेनेशन से पहले ना उनके पास टेस्ट केसेस रहते हैं, ठीक है, कि अच्छा। वो टेस्ट केसेस देंगे आपको। फिर आप उन टेस्ट केसेस को रन करो। अगर आपका गलत आ गया तो आप पहले ही रिजेक्ट हो गए, ठीक है। हाँ अगर आपका हाँ। गलत नहीं आया, देन वो जाएंगे रिव्यू में कि आप कैसे जी। कोड कोड लिखे हो, किस टाइप से मेथड्स का नेमिंग कन्वेंशन क्या है आपका, हम्म। कौन सा डिजाइन पैटर्न आपने यूज किया है, क्यों यूज किया है, राइट? ये हम्म। सारी चीजें उस 1 घंटे में होता है। फिर लास्ट के जो कुछ मिनट्स होते हैं ना, जैसे कि आप मान लो 15-20 मिनट है, उसमें क्या होता है, उसमें वो लोग थोड़ा सा, इंटरव्यूअर जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को थोड़ा सा ट्वीक करते हैं कि मैं अगर ओके। प्रॉब्लम में इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं। तो वो बेसिकली देखना चाहते हैं कि आपका, उन्होंने अगर थोड़ा सा चेंज किया ना तो आपको कितना चेंज करना पड़ रहा है आपके कोड में। दैट इज समथिंग अच्छा। दे ऑल्सो सी, कि अगर कभी कभी अगर आप खराब तरीके से कोड लिख रहे हो ना, जहां पे मान लो कि आपने कांस्टेंट डिफाइन नहीं किया है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, तो अगर आप कांस्टेंट डिफाइन कर दिए तो आप तो उसी कांस्टेंट को बार बार यूज करोगे कोड में, राइट? और हम्म। अगर आपका कांस्टेंट का वैल्यू चेंज करना हो तो आप वैल्यू में जाके बस एक बार चेंज कर दो, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दैट्स लाइक अ वेरी जी। बेसिक एग्जांपल आई एम गिविंग, राइट? जी। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो कि बहुत लोग नहीं करते, बहुत लोग सीधा डिफाइन कर देते हैं। और उसमें क्या होता है, अगर कांस्टेंट का वैल्यू आप चेंज कर रहे हो ना, तो सारी जगह पे आपको चेंज करना पड़ेगा। तो बिल्कुल। ये चीजें इंटरव्यूअर ज्यादा देखते हैं कि आपने इन सब का ध्यान दिया कि नहीं। अगर आपने इन ओके। सब का ध्यान नहीं दिया तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, डेफिनेटली दैट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट?
तो वो सब चीजें लास्ट के 15-20 मिनट में वो लोग देखते हैं. सो दैट इज समथिंग दैट इज देयर. एंड इसमें मैं एक और चीज बताना चाहूंगा जो कि शायद बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि एक तो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरव्यूइंग, राइट? LLD राउंड है, आपने आंसर किया, रिव्यू किया, ओके। हो गया, ठीक है. दूसरा एक हैक होता है यहाँ पे, पता है कि आपको ना लैंग्वेज सिलेक्शन का फ्रीडम रहता है. आप कौन से लैंग्वेज में कोड करना चाहते हो, ठीक है? अभी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है ना कि आपको बहुत सारी चीजें बनाना होता है. क्लासेस है, इसमें इस क्लास का ये प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी, मल्टीपल क्लासेस में इंटरेक्शन, ये सब चीजें. अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ना जनरली बहुत सारे लैंग्वेजेस पता होते हैं. जैसे मुझे उस टाइम पे अगर मैं बोलूं, मुझे C++ पता था, मुझे जावा आता था उस टाइम पे, मुझे जावास्क्रिप्ट आता था, मुझे PHP आता था. देयर आर लाइक सो मेनी लैंग्वेजेस, राइट? अभी मेरे पास यहाँ पे डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट भी है कि कौन सा लैंग्वेज मैं यूज करूं यहाँ पे, राइट? एंड वहां पे सही गलत, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं ना कि जावा में बहुत इट्स अ फीचर रिच लैंग्वेज, राइट? तो मैं शायद वो यूज कर लूं तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन बनेगा, राइट? ये चीज ना मैंने देखा है कि बहुत लोग यूज करते हैं. ऑलमोस्ट एवरी वन यूज हैज दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस कि मैं जी। अगर ऐसा लैंग्वेज यूज करता हूँ, हैवी लैंग्वेज यूज करता हूँ, तो लोग इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाएंगे एंड देन बोलेंगे कि अरे इसको तो बहुत अच्छे से आता है, देन सही है. बट यहाँ पे ना ये सही चीज नहीं है. आपको उसी लैंग्वेज को यूज करना है जिसमें आप अच्छे हो. इफ यू आर जी। वेरी कंफर्टेबल इन समथिंग एल्स, लेट्स से इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल इन जावास्क्रिप्ट और समथिंग एल्स, कोई कोई ऐसा लैंग्वेज है जो इंटरव्यूअर को भी नहीं पता, जो जनरली यूज भी नहीं होता है, ठीक है? बट अगर आप उसमें अच्छे हो, राइट, सो यू शुड ऑलवेज बी पिकिंग दैट. इसमें आप ये सिलेक्शन बहुत मैटर करता है, राइट? जैसे मेरे केस में मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मुझे पहले से मेरा थॉट प्रोसेस था कि मैं जावा में कोड करूंगा वहां पे, क्योंकि जावा इज समथिंग सब लोग चूज करते हैं वहां, मतलब लो लेवल डिजाइन के लिए एंड ऑल. फिर मुझे वहां पे प्रॉब्लम देख के मुझे समझ में आया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम PHP इज अ लैंग्वेज जो मैं बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकता हूँ, इजीली इंप्लीमेंट कर हाँ। सकता हूँ. तो मैंने उस वहां पे इंटरव्यू राउंड में बैठ के वहां पे डिसीजन लिया कि मैं जावा में नहीं करूंगा, मैं PHP में इसको इंप्लीमेंट करूंगा. एंड दैट एक्चुअली हेल्प मी, क्योंकि वो मुझे ज्यादा फास्ट कोड करने में हेल्प किया था. So that is something I want to tell all the जी। people who are appearing for Flipkart or any company जिसमें मशीन कोडिंग राउंड होता है. आप लैंग्वेज पे ज्यादा ध्यान देना कि जो लैंग्वेज आपको सही से आता है, जो लैंग्वेज आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम के लिए सही बैठेगा, यू जस्ट गो विद दैट. सो दैट इज अ वन हैक आई वुड से फॉर दिस. बिल्कुल। एंड इसके बिल्कुल। बाद इसके बाद बिहेवियरल राउंड था, दैट इज लाइक अ हायरिंग मैनेजर राउंड. तो इसमें लाइक जो कॉमन बिहेवियरल राउंड होते हैं उस सिमिलर है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट प्रोजेक्ट्स, इसके बारे में डिस्कशन होता है. एंड देन कुछ लीडरशिप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आप ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, ये सारी चीजें. एंड ये काफी इंपॉर्टेंट भी होता है, इससे आपके बारे में बहुत सारी चीजें पता चलता है. तो इस पे थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, राइट? कि लीडरशिप क्वालिटीज आप कैसे बता रहे हो, राइट? तो ये सारी चीजें ध्यान देना जरूरी है. सो दैट वाज लाइक द लास्ट राउंड. एंड ओके। उसके बाद तो ऑफर एंड ऑल. उसके बाद तो फिर यही पूछा होगा कि सैलरी डिस्कस कर ले। तो वैसे अगर डिस्कस करनी ही हो, अगर डिस्क्लोज करनी हो, तो फिर भी कितना था मतलब? नहीं, ऐसे तो डायरेक्टली तो सैलरी डिस्कस ऐसे नहीं कर सकते, डेफिनेटली. कितने आईफोन ले लेंगे उस एक महीने में आप? मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ मैं अभी। नहीं, मतलब अगर मैं एक जनरल रेंज के बारे में मैं बात करूं, राइट, आईफोन के एग्जांपल के साथ ही मैं बताता हूँ कि अगर आप मैं उस टाइम पे SD1 रोल पे ओके। फ्लिपकार्ट ज्वाइन किया था, राइट, जी। स्टार्टिंग में. तो बेसिकली उस टाइम पे अगर आप बोलोगे तो मतलब एक आईफोन प्रो मैक्स तो आप ले ही सकते हो आराम से, राइट? बट विथ 1 मंथ सैलरी, राइट, ऐसे ले सकते हो. बट द थिंग इज ये सैलरी बहुत वेरी करता है. इट्स नॉट लाइक कि सबके लिए सेम होता है. वो काफी सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि बिल्कुल। आपका पुराने कंपनी का सैलरी अगर कम होता है, राइट, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम लेट्स से अ टोटल सैलरी पैकेज ऑफ लाइक 6, 7, 8, राइट, इस टाइप के सैलरी रेंज से अगर आप आ रहे हो तो शायद आपको थोड़ा कम भी मिल सकता है. लाइक अच्छा अच्छा। इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन योर प्रीवियस सैलरी एंड हाउ वेल यू आर नेगोशिएटिंग एंड जी। सो मेनी थिंग्स. जी। सो ये सारी चीजें तो समझा। रहता है, राइट? या समझ गए आपने, बड़े ही जो है वो क्या बोलते हैं, एकदम बड़ी एकदम सही राह निकाली आपने कि यार देखो सैलरी वेरी हो सकती, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ एक प्रो मैक्स आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही। राइट. अब फिर आगे प्रश्न ये आता है कि आपने काम किया साल, लाइक 1 ईयर से ज्यादा आपका वहां पे एक्सपीरियंस रहा है फ्लिपकार्ट के अंदर, देन व्हाट वर योर चॉइस, लाइक कि फिर अब स्विच करना चाहिए फ्लिपकार्ट से गूगल में स्विच करना चाहिए, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दैट?
ओके। तो मेरे पास एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजंस नहीं थे उस टाइम पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? सो फ्लिपकार्ट में इट वाज गुड, लाइक फ्लिपकार्ट में द काइंड ऑफ वर्क आई वाज डूइंग इट वाज गुड। सो आई वाज पार्ट ऑफ एन एमएल टीम एंड मैं मशीन लर्निंग पे काम नहीं करता था, मैं मशीन लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता था। सो इट वाज लाइक ओके। अ डेवलपमेंट रोल ओनली, बट आई वाज पार्ट ऑफ एमएल टीम, तो मुझे एमएल डोमेन का भी थोड़ा सा पता चला था कि कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें उसमें होती है, राइट? दैट इज देयर। बट उसके बाद फ्लिपकार्ट में स्विच करने का अगर आप रीजन बोलोगे तो इट वाज लाइक आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, दैट्स वन थिंग, राइट? तो गूगल का जो अपॉर्चुनिटी है वो सामने से मेरे पास आया था। एक्चुअली आई डिडंट अप्लाई टू गूगल, अच्छा। दैट वाज द फर्स्ट रीजन, राइट? सेकेंड थिंग है कि उस टाइम पे मुझे लग भी रहा था कि उस टाइम पे कोविड भी था, एंड देन लाइक कोविड का एक वेव था, एंड लोग स्विच भी कर रहे थे, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, एक बार देख भी लेते, इफ आई ट्राई टू गो फॉर समथिंग एल्स, वो भी एक रीजन था। दूसरा रीजन था कि जैसे मैं ऑनेस्टली ये बताऊं कि क्या होता है ना कि आईटी सेक्टर में ना कंपनीज के टीयर्स हो जाते हैं फिर, राइट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मेरे दिमाग में भी ऐसे टीयर सिस्टम था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फ्लिपकार्ट एक्चुअली मिड टीयर में आते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि उस टाइम पे हम लोग मिड टीयर में ही उसको कंसिडर करते थे कि ओके। इट्स लाइक अ मिड टीयर कंपनी एंड ऑल। एंड देन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, इनको टीयर वन में रखते थे। टीयर सो वन। दैट वाज माय थॉट प्रोसेस एट दैट टाइम। फिर गूगल जाने के बाद मुझे पता चला ऐसे नहीं होता है, बट या ठीक है। ठीक है, उस टाइम पे वो थॉट प्रोसेस था, तो मेरा हमेशा से वैसा थॉट प्रोसेस था कि हाँ ठीक है, चलो ट्राई करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में ट्राई करते हैं, Amazon में ट्राई करते हैं, फिर इसमें गूगल में तो आ ही गया था ऑब्वियसली, राइट? तो ट्राई जी। करते हैं, तो इसीलिए मैं फिर इंटरव्यू देना भी स्टार्ट किया उस टाइम पे। एक्चुअली गूगल का इंटरव्यू क्या होता है ना कि आपके पास जब इंटरव्यू कॉल आता है या फिर अपॉर्चुनिटी आती है ना, उसके बाद ये इंटरव्यू प्रोसेस बहुत लंबा होता है। इट्स नॉट लाइक इट गेट स्टार्टेड, लेट्स से आज जनवरी है, तो जनवरी में आपका स्टार्ट होता है और फेब में आपका एंड हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपका ओके। प्रोसेस 3-4 महीना चलता है, राइट? और ऐसा क्यों? ऐसा क्यों लेकिन ऋषभ जी, ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। जैसे मेरे केस में मैं बताऊंगा, ठीक है, कि जब मेरे पास इंटरव्यू कॉल आया था सामने से, ठीक है, जी। लिंक्डइन के थ्रू आया था, फर्स्टली लिंक्डइन के ओके। थ्रू रिक्रूटर ने मुझे अप्रोच किया था गूगल के लिए, एंड तब मैं ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं था। ओके। दैट्स अ थिंग, फर्स्टली। सेकेंड थिंग है कि मैंने उससे पहले कभी गूगल में अप्लाई भी नहीं किया था, राइट? अच्छा। तो कभी होता है ना कि आपने अप्लाई किया हो तो आपका आपका एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहता है कि हाँ हाँ। ऐसे ऐसे हार्ड लेवल इंटरव्यूज हम फेस करने वाले, प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने कभी अप्लाई भी नहीं किया, तो मुझे पता भी नहीं था कैसे इंटरव्यू होता है, क्या होता है, राइट? मुझे पता है कि हाँ ठीक है, डीएसए जरूरी है वहां पे, दैट्स इट। तो मुझे ना जब कॉल आया तो मुझे लगा यार दिस इज लाइक अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, पहली बार में अगर मैं क्रैक कर लूं तो बहुत सही है, ठीक है। तो मुझे उसको वेस्ट नहीं करना था, तो मैं बहुत ही अपफ्रंट रिक्रूटर के साथ, मेरा जो पहला कॉल था, जैसे नॉर्मल कॉल, कोई इंटरव्यू नहीं, नॉर्मल कॉल हुआ था, उसमें मैंने बता दिया था कि यार देखो मतलब मैं अभी तो काम कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा प्रिपरेशन तो मेरे पास है नहीं, अभी प्रिपरेशन मैंने किया नहीं है, तो मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मैं मुझे टाइम चाहिए। तो मैंने वहां पे 1.5 महीना का टाइम लिया था स्टार्टिंग में, ओके। बिफोर इवन गिविंग द इंटरव्यू। एंड बहुत स्टूडेंट्स इसमें ना हेजिटेट करते हैं, यार 1 महीना का टाइम वो बता दूंगा तो वो शायद बोलेंगे कि नहीं तुम्हें इंटरव्यू नहीं देना है, छोड़ो, आई अच्छा। विल मूव टू सम अदर कैंडिडेट। ऐसा नहीं होता है, आप ये बोल सकते हो कि मैं अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहता, दैट्स अ वैलिड रीजन, राइट, कि मुझे नहीं वेस्ट करना बिल्कुल। है। तो मुझे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए, तो मैं वहां पे 1.5 महीना का टाइम लिया, एंड देन उसी टाइम पे मैं बाकी कंपनीज में भी अप्लाई करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे लगा कि इंटरव्यू अगर दे ही रहे तो देते हैं, बाकी कंपनीज में भी देखते हैं क्या सीन है, क्योंकि गारंटी तो है नहीं कि मुझे गूगल में मिल जाएगा, राइट? तो ट्राई करते हैं, अगर अच्छा ऑफर मिलता है तो देख लेंगे। तो मैंने अच्छे से प्रिपरेशन भी स्टार्ट किया, कुछ कंपनीज में इंटरव्यूज भी दिए, क्योंकि वो भी हेल्प करता है आपके लिए कि अगर आप इंटरव्यूज दे रहे हो, राइट, वो एक फ्लो बनता है, वो एक कॉन्फिडेंस बनता है आपका, तो वो जाके हम्म। अल्टीमेटली हम्म। गूगल के इंटरव्यू में मेरे लिए हेल्पफुल था। और जब मेरा गूगल का इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, उसके बाद मतलब मैं एक ही साथ बता ही देता हूँ कि फ्लिपकार्ट जी का भी जी जो जी। राउंड था उसके साथ मैं ये भी बता देता हूँ कि यस यस। सबसे पहले तो फोन स्क्रीन होता है गूगल में, राइट? तो इसको पहले फोन स्क्रीन बोला जाता था, अभी भी नाम फोन स्क्रीन है, बट ये फोन स्क्रीन नहीं है, नॉर्मल राउंड ही होता है। पहले ये प्रॉपर फोन स्क्रीन होता था, फोन पे इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ थिंग, बट जी। अभी तो ये नाम ही है, तो ऐसे होता है फोन स्क्रीन। फोन स्क्रीन राउंड थोड़ा सा कंपेरेटिवली इजी होता है एज कम्पेयर टू उनके जो ऑन साइड राउंड है, उनसे थोड़ा सा इजी। तो इसमें ये पहला राउंड होता है, अगर इसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो फिर आपको ऑन साइट के लिए चांस दिया जाता है कि आपको आगे बढ़ाया जाता है ऑन साइट के लिए, राइट?
अगर उनको लगे कि आप फोन स्क्रीन में ठीक ठाक परफॉर्म कर लिए बट इम्प्रूवमेंट हो सकती है, राइट? ऐसा अगर होता है तो इन दैट केस वो आपको ज्यादा टाइम देंगे, रिक्रूटर आपको खुद ही बोल देंगे कि आप भाई थोड़ा टाइम लो, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड तो हो बट और भी अच्छा हो सकता है, तो आप थोड़ा बिल्कुल। टाइम लो, प्रिपरेशन लो, उसके बाद ऑन साइट में जाना। ऐसा टाइप का होता है। तो मेरे लिए फोन स्क्रीन बहुत अच्छा था, फोन स्क्रीन वॉज वेरी गुड। तो उन्होंने बोला अब डिसाइड करो कि आपको अगर अभी ऑन साइट करना है तो कर लो, अगर नहीं करना है तो थोड़ा टाइम बाद करना। तो मैंने पहला वाला ऑन साइट राउंड तो एक हफ्ते में ही कर लिया था फोन स्क्रीन के बाद ही। तो पहला राउंड जो मेरा था उसमें मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुआ फर्स्ट राउंड में। क्यों दिक्कत हुआ मैं बताऊंगा, ये बहुत ही वियर्ड रीजन है, बट जी। स्टूडेंट्स को या फिर जो भी गूगल जैसी कंपनीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनको जानना जरूरी है कि ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं, राइट? हम्म। कि इट वाज नॉट अबाउट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट था, मुझे दिक्कत आया, ऐसा नहीं था। एक्चुअली गूगल में क्या होता है ना कि आपको किसी भी कंट्री के इंटरव्यू में मिल सकते हैं, राइट? अगर आप हाँ। मतलब इंडिया के मिल सकते हैं, यूएस के मिल सकते हैं, चाइना के मिल सकते हैं, किसी भी कंट्री के मिल सकते हैं, राइट? तो मुझे जो इंटरव्यू मिला था मुझे ना उनके वो जो बोल रहे थे वो समझने में मुझे थोड़ा दिक्कत आ रहा था, जी, बिकॉज ऑफ ये भी देयर होता है। एक्सेंट, राइट? मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था। अब गूगल में क्या होता है ना, 45 मिनट्स का राउंड होता है, 45 हाँ। मिनट्स है, उसमें 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसमें आपको सॉल्व करना है, कोड करना है, एक्सप्लेन करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना है, और 2 क्वेश्चन है उसके बाद, राइट? तो टाइम का ना बहुत क्रंच रहता है वहां पे। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना एक्सेंट, तो आप ना बहुत दिक्कत हो जाता है वहां पे, कि आप बार बार पूछ रहे हो कि हाँ, आपने क्या बताया, ये कौन सा पोर्शन था, ये क्या था। तो ये ना बहुत दिक्कत हुआ था मुझे पहले वाले राउंड में। हालांकि मैंने सॉल्व कर दिया था क्वेश्चंस, ठीक है, वो अल्टीमेटली कर दिया था, बट थोड़ा मुझे भी लगा था कि मैं बेटर कर सकता हूँ इस राउंड में। जी। तो वो मेरा प्रॉब्लम एक हुआ था। एंड देन मेरा फीडबैक उस राउंड के बाद एचआर जो थे, मतलब एचआर जो थे, जो कम्युनिकेट कर रहे थे, उन्होंने मुझे कॉल किया एंड देन उन्होंने बताया कि फीडबैक भी वैसा ही है, कि आप बेटर कर सकते हो, राइट? कि आपका ठीक रहा, ऐसा नहीं कि खराब रहा, आपका ठीक रहा बट आप बेटर कर सकते हो। तो मैं बहुत ही ऑनेस्ट था वहां पे कि मुझे एक्सेंट समझ नहीं आ रहा था, तो बहुत दिक्कत हुआ मुझे। तो एंड टू माई सरप्राइज इट वॉज सो काइंड ऑफ देम कि उन्होंने फिर बताया कि ठीक है, हम लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे अगले इंटरव्यू से, कि आपको इस कंट्री से इंटरव्यूअर नहीं मिले अगर आपको एक्सेंट समझने में दिक्कत आ रही है तो। सो हम्म। दैट्स व्हाट दे डिड। एंड फिर उन्होंने बोला ठीक है, यूएस वाले इंटरव्यूअर्स को लेके आ जाते हैं या इंडिया वाले इंटरव्यूअर्स को लेके आ जाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप चल सकते हो। मैं बोला ठीक है। फिर उसके बाद आई टुक लाइक 1.5 वीक्स टाइम, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। तो फिर उसके बाद बैक टू बैक 2 ऑन-साइट राउंड हुआ था, एंड बोथ ऑफ द ऑन-साइट राउंड वेंट वेरी वेल। एंड ऑन-साइट राउंड की अगर मैं बात करूं तो ऑन-साइट राउंड में जैसे मैंने बताया कि 2 क्वेश्चंस होते हैं। अब क्वेश्चंस आपके 2 मीडियम लेवल क्वेश्चन या फिर हार्ड लेवल क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर आपके पास एक सुपर हार्ड लेवल क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा। व्हेन आई से सुपर हार्ड, जैसे मेरा जो थर्ड राउंड हुआ था, थर्ड कोडिंग राउंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड, उसमें मुझे एक ही प्रॉब्लम मिला था जो कि सुपर हार्ड लेवल का था। मतलब एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास पूरा 45 मिनट्स है, एंड दैट प्रॉब्लम वाज रियली रियली हार्ड। मतलब बहुत सारी चीजों को कंबाइन करके आपको सॉल्व करना होता है, इट्स वेरी अच्छा। वेरी टफ। बट आई मैनेज टू सॉल्व इट। बट हाँ, ऐसे ही प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो अगर आप गूगल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो। तो मेरे लिए तो 3 ही राउंड हुआ था कोडिंग राउंड, तो मेरा 3 राउंड सही था। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि ठीक है, अब नेक्स्ट राउंड में चलते हैं। अगर यहाँ पे आपका राउंड्स अच्छे नहीं गए तो फिर आप वहीं वहीं से रिजेक्ट हो सकते हो, कोडिंग राउंड देने के बाद आप रिजेक्ट हो सकते हो। अगर आपका राउंड्स अच्छा गया है देन आप एक और राउंड आपको देने के लिए बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड गूगलीनेस राउंड। तो अच्छा। ये थोड़ा सा नाम उन्होंने गूगल से गूगलीनेस कर दिया, बट ये काइंड ऑफ बिहेवियरल राउंड ही होता है, ठीक है? हम्म। जैसे बिहेवियरल राउंड होता है वैसा ही होता है, बट थोड़ा सा अलग होता है इसमें। इसमें थोड़े क्वेश्चंस थोड़े ना सिचुएशन बेस्ड ज्यादा होते हैं, कि आपको इस टाइप का सिचुएशन में, वर्क रिलेटेड सिचुएशन, कि आप काम कर रहे हो गूगल के इस प्रोडक्ट पे, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर आप क्या करोगे। मतलब अच्छा। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जनरलाइज क्वेश्चंस नहीं कि टीम मेंबर्स के साथ कैसे अलाइन करते हो, ये सब नहीं। एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन रहता है, और फिर उसी टाइप के सिचुएशन बेस्ड। और आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में उतना ज्यादा डिस्कशन नहीं होता है इसमें जनरली। हम्म। कभी कभी हो सकता है, एक दो क्वेश्चंस आपको पूछ ही सकते हैं वो, कि किस चीज पे आपने काम किया है, क्या किया है, एंड वो सब चीजें।
बट जनरली नहीं होता, जनरली सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। एंड इसके बाद वंस यू डू वेल इन दिस राउंड, इन दिस गूगलीनेस राउंड, इसके बाद का प्रोसेस और भी ज्यादा लंबा होता है, क्योंकि अच्छा। अभी 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 हमें लगेगा कि इंटरव्यूज तो हो गए, राइट, अभी इसके बाद ऑफर मिल जाएगा, सैलरी डिस्कशन हो जाएगा, नहीं, ये नहीं होता है। इसके बाद तो प्रोसेस और भी लंबा है। इसके बाद आपका टीम मैचिंग राउंड होता है, ठीक है। ओके। टीम मैचिंग राउंड मतलब कि गूगल में क्या होता था, मैं अपना केस बताता हूँ कि जब मैंने अप्लाई किया था, या फिर मान लो कि एचआर ने मुझे अप्रोच किया, उसके बाद उन्होंने बोला इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर दो, ऐसा सब बोला गया था। तो जनरली कंपनीज में क्या होता है ना कि जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी पोजीशन में ही आप अपॉइंट होंगे, राइट। कि आपने अप्लाई किया मान लो गूगल फोटोज के सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी एक टीम के लिए, तो आप गूगल फोटोज में उसी टीम में जाओगे, क्योंकि उसी के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो, राइट। जनरली सारी कंपनीज में वही होता है, बट गूगल में वैसा नहीं है। गूगल में आप एक बार इंटरव्यू दे देते हो, उसके बाद टीम मैचिंग राउंड होता है कि जो जिस जिस भी टीम में अभी अवेलेबल है, जॉब ओपनिंग है, राइट, और उस टीम के रिक्वायरमेंट के साथ अगर आपका प्रोफाइल मैच कर रहा है, तो आपके साथ एक मीटिंग फिक्स किया जाता है, 30 मिनट्स का एक मीटिंग फिक्स किया जाता है उस टीम के मैनेजर का, राइट। अभी आप ये क्या होता है, ये इंटरव्यू नहीं होता है, ये बेसिकली डिस्कशन है। जैसे कि मैंने इस टीम मैचिंग राउंड से पहले मैंने बताया था कि मेरा प्रेफरेंस है गूगल मैप्स, ठीक है, क्योंकि गूगल मैप्स मैं यूज करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रोडक्ट, एंड मुझे लगा यही अच्छा है, ठीक है। तो मैंने ऐसे प्रेफरेंस दिया, 3 प्रेफरेंस दिया, गूगल मैप्स, गूगल सर्च, और फिर उसके बाद जो भी हो। तो अभी वैसे मैंने बोला था, तो गूगल मैप्स का एक टीम का मतलब ओपनिंग था, तो उन्होंने बोला ठीक है आप बात कर लो। फिर हमने बात किया, तो जो हायरिंग मैनेजर थे उस टीम के, तो उन्होंने बोला कि देखो हम लोग ये सारी चीजों में काम करते हैं, ये सब में हमारी चीजें है, तो आप हमें बताओ कि आपको कैसा लग रहा है ये चीज, राइट, ये पूरा जो काम हम लोग कर रहे हैं, या आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो वो सारी डिस्कशन होता है। फिर उसके बाद वो भी मुझे पूछ रहे थे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस चीज पे काम किए हो पहले, राइट। तो वो भी थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे थे कि मैं फिट हूं कि नहीं उस टीम के लिए, राइट। तो ये डिस्कशन पहले होता है, राइट। एंड दिस इज नॉट वन मीटिंग, राइट, देयर विल बी मल्टीपल टीम जिसके साथ आप बैठते हो। कि मैंने अच्छा। गूगल मैप्स में मान लो एक टीम 1 के साथ मैंने मीटिंग करा, नेक्स्ट दिन मैं गूगल मैप्स में टीम 2 के साथ मीटिंग करा, राइट, ऐसे करके होगा। अब उसके बाद आपके पास चॉइस होता है कि अगर वो हायरिंग मैनेजर भी उस टीम के बोल रहे हैं कि नहीं ये कैंडिडेट अच्छा है, और आप भी बोल रहे हो कि मुझे वो टीम अच्छा लगा, तभी आपका वो टीम मैच होता है। अगर आप बोल देते हो कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है वो टीम सुन के, तो नहीं मैच होगा। फिर वो फिर से बोलेंगे किसी दूसरी टीम को लेके आते हैं, आप फिर से बैठो, ये सारी चीजें होता है। तो मेरे लिए फॉर्चुनेटली पहला वाला जो टीम था वही मैंने 3 वहां पे मीटिंग करा था, और पहला वाला टीम ही मुझे अच्छा लग गया था। तो मुझे लगा ठीक है चलो, इसमें मैप्स में ही था, तो मुझे लगा अच्छा चलो ठीक है। तो एक बार टीम मैचिंग हो जाता है, फिर आपका पैकेट बनता है। अभी तक आप सिलेक्ट नहीं हुए हो, अभी तक हाँ। डिसीजन नहीं आया है, अभी बस चल हाँ। रहा है इंटरव्यू। तो फिर पैकेट बनता है, पैकेट एज इन आपका रिज्यूमे यहाँ पे गूगल में ये चीज बहुत अच्छा लगता है, आप पूरा इंटरव्यू दे दिए, आपका रिज्यूमे कोई नहीं देखेगा उस टाइम तक, कोई नहीं देखेगा अच्छा। हाँ, जब कनेक्ट करते तब शायद उन्होंने देखा होगा मेरा रिज्यूमे, बट उसके बाद कोई नहीं देखता है, राइट, कि आप कौन हो, कहाँ से आते हो, कोई नहीं देखता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आंसर करो, उसी के बेसिस पे हम जज करेंगे आप अच्छे हो कि खराब हो, ठीक है। अब इसके बाद रेज्यूमे आता है सीन में। रेज्यूमे के साथ क्या होता है, रेज्यूमे के साथ आपका इंटरव्यू का जो फीडबैक होता है, इंटरव्यूअर्स ने जो फीडबैक दिया, राइट, वो सारी चीजें एक साथ मिलाया जाता है। फिर उसके साथ एक होता है रिकमेंडेशन, कि आपके जान पहचान का कोई अगर गूगल में ऑलरेडी काम करता है, तो आप उनसे रिकमेंडेशन मांगो कि वो बताएंगे कि इस बंदे के साथ मैंने काम किया है एंड ही इज अ गुड गाय, ही इज गुड इन दिस एस्पेक्ट। ये उनसे रिकमेंडेशन ले लो, ये काफी हेल्पफुल होता है। और उसके साथ आपका जो टीम मैच हुआ है, उस टीम का वो जो रिकमेंडेशन वो देते हैं, मतलब टीम के मैनेजर, उसको एक साथ मिला के एक पैकेट बनाया जाता है यहाँ पे। फिर उस पैकेट को भेजा जाता है हायरिंग कमेटी के पास, ठीक है। अभी जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया ना, उनका काम यहाँ पे खत्म हो गया। वो डिसाइड नहीं करते कि आपको हायर करना है कि नहीं करना है, वो बस फीडबैक दे देते हैं, ठीक है। वो अपने राउंड का फीडबैक दे दिए, उनको डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है, उन्होंने बस फीडबैक दिया, खत्म हो गया। फिर वहां से हायरिंग कमेटी के पास चला गया। हायरिंग कमेटी में कुछ और ही लोग बैठे हैं जिन्होंने आपके साथ इंटरेक्ट भी नहीं किया है कभी, जिन्होंने आपका इंटरव्यू नहीं लिया, जिन्होंने आपको देखा भी नहीं, आपको जानते ही नहीं है वो। फिर अच्छा। वो ना अनबायस रह के डिसीजन दे सकते हैं कि ये इस बंदे का रिज्यूमे ऐसा है, इस बंदे का रिकमेंडेशन ऐसा है, इंटरव्यू फीडबैक ऐसा है, टीम मैच हो चुका है,
तो ये सारी चीजों को मिला के वो फिर अपना वर्डिक्ट देते हैं। उसमें कुछ टाइम लगता है, वो लोग मतलब एनालाइज करने में थोड़ा टाइम लेते हैं, बट मान लो एक दो हफ्ता तो टाइम लेंगे ही। तो इतना टाइम में वो लोग बस उसके बाद वर्डिक्ट देते हैं कि इधर सिलेक्ट करना है और रिजेक्ट करना है, या फिर वो ज्यादा और भी एक दो इंटरव्यू राउंड्स लेने के लिए बोल सकते हैं कि वी आर अच्छा। नॉट एबल टू डिसाइड इट, कि आपका प्रोफाइल अच्छा तो है बट हम श्योर नहीं है। तो इसमें वो क्या करेंगे कि आप और दो राउंड दो, फिर हम श्योर हो जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है एंड में अच्छा। जाके। तो मेरे लिए फॉर्चुनेटली वैसा नहीं था, मेरा सारा इंटरव्यू सही गया था, तो मेरे लिए वो सही था। तो मेरे लिए तो एक बार में ही सिलेक्शन आ गया उसमें। तो उसके बाद आपका ऑफर डिस्कशन एंड बाकी सारी चीजें, ओके। ऑनबोर्डिंग, ये सब चीजें, इट्स अ बिग प्रोसेस। बाप रे ऋषभ जी, इतना सब मेहनत मशक्कत, इतना टाइम एफर्ट देने के बाद तो प्रो मैक्स अल्ट्रा लेजेंड पता नहीं क्या क्या फिर एक महीने में चाहिए फिर तो। इतनी सारी चीजें जो है होती है। एंड रियली मतलब सच में इतने सारे कैंडिडेट आते हैं कि फिल्टर करने के लिए इतना एग्जॉस्टिव प्रोसेस लगता है गूगल को, इतने सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। अब देखो यहाँ पे ना फिल्टरिंग की बात नहीं है। आप अगर इंटरव्यू की बात करो, राइट, कि इंटरव्यू प्रोसेस ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, इतना ज्यादा हाँ। हेक्टिक क्यों है, राइट। हाँ। तो इसमें आप देखो, अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, राइट, तो उनमें से शायद 10 लोगों को इंटरव्यू के लिए वो लोग बुलाते हैं, राइट। तो इट्स लाइक वेरी लेस। तो अच्छा। फिल्टरिंग का बात तो नहीं है यहाँ पे कि फिल्टर करने के ओके। लिए इतना ज्यादा हार्ड राउंड्स है, नहीं, ऐसा नहीं है। बट वो लोग ना ये भी मेक श्योर करते हैं, ये ना मतलब डिफिकल्टी लेवल आप सोचो एक और नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। पहले तो आपको 10%, 7%, 6% लोगों को सिलेक्शन होता है कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जिनको बुलाया जाता है ना, वो मेक श्योर करते हैं कि गलत वर्डिक्ट ना आ जाए। मतलब वो ऐसे ही बंदे को ना सिलेक्ट कर ले, मतलब जो फॉल्स पॉजिटिव पे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो नहीं आना चाहिए। तो इसलिए ना उनका प्रोसेस काफी रिगरस रहता है कि थोड़ा सा भी कहीं पे इधर उधर हो जाए तो भाई रिजेक्ट कर दो। क्योंकि उनको तो कैंडिडेट्स मिल ही रहा है, राइट, कि उनको अच्छे कैंडिडेट मिलते ही रहेंगे, मिलते ही रहेंगे। तो एग्जैक्टली। कहीं पे भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो रिजेक्ट कर दो। तो उनका तो ये रहता है। तो यही बात है, और मुझे लगता है कि गूगल काफी सिलेक्टिव है इस मामले में कि आप किस टाइप के बंदे सिलेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा, जो मुझे गूगल के एक्सपीरियंस से पता चला, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस नहीं, वर्क एक्सपीरियंस से पता चला, दैट इज, अगर आप गूगल जैसी कंपनी में अप्लाई करने के लिए जाते हो ना, बहुत लोगों को लगता है ना कि मैं ये चीज सीखूंगा तो शायद मुझे एडवांटेज मिल जाएगा। मैं ये मान लो जावा सीख लेता हूं तो एडवांटेज मिल जाएगा, मैं जैंगो सीख लेता हूं तो एडवांटेज मिल जाएगा। बट गूगल का जो इंटरव्यूइंग का जो कोर आइडियोलॉजी है, राइट, वो स्पेसिफिक टेक स्टैक के ऊपर है ही नहीं। उनका कोर आइडियोलॉजी है कि उनका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि आप स्मार्ट लोगों को हायर करो, फिर उनसे जो भी करवाओगे आप कर लेगा, ठीक है। तो हाँ। उनका आइडियोलॉजी यही है। तो आपको बस ये प्रूव करना है कि आप जो भी चीजें कर रहे हो, आप हो सकता है आप सी शार्प में कोडिंग कर रहे हो सकता है आप ASP.NET पे कोडिंग, कोई मैटर नहीं करता। आप अगर सही बंदे हो, आप इसीलिए गूगल में डीएस राउंड भी ज्यादा होते हैं, राइट। बहुत लोग इस पे भी क्वेश्चन उठाते हैं कि डीएस राउंड क्यों होता है, डीएस से तो कोई रेलिवेंस नहीं है इसका। रेलिवेंस है बाद में जाके, बट द थिंग इज वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, वो इंटेलिजेंस को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप समझो यहाँ पे टीम मैचिंग जो राउंड है उसमें आप किसी भी टीम में मैच हो सकते हो, वो आपके ऊपर भी डिपेंडेंट है, राइट। तो टेक स्टैक मैच कराना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि उस टीम में कौन से टेक स्टैक में काम कर रहा है, क्या कर रहा है, आपने वो किया है कि नहीं, उतना फिल्टरिंग लगाओगे तो बहुत मुश्किल है आपको टीम मिलना। तो बिल्कुल। इसीलिए मतलब किसी भी टीम में जाओ, कोई भी टेक स्टैक यूज करो, उसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इंटेलिजेंट हो, आप कोडिंग बहुत अच्छे से आता है आपको, तो आप किसी भी टीम में जा सकते हो। तो उनका कोर जो प्रिंसिपल है ना, इसी के ऊपर बेस्ड है कि इंटेलिजेंस को आपको टेस्ट करना है, दैट्स इट। जी जी बिल्कुल। और इतनी सारी चीजें आपने बताई, इतनी डिटेल में बताई, एक एक राउंड वाइज बताया कि ऐसे होता है, ये चीजें होती हैं। 2025 में एक एक लास्ट क्वेश्चन ऋषभ जी इस जॉबकास्ट का। श्योर। 2025 जो अभी ये साल है, अभी शुरू हुआ है, कैसा लगता है आपको जॉब मार्केट? वापस ले ऑफ्स होंगे, या फिर रिसेशन आएगा, या फिर थोड़ा सा अप हीलिंग होगा, थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी? कहाँ अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, एमएनसीज में, कंसल्टिंग फर्म्स में, या स्टार्टअप्स में? क्या आपका इसमें राय होगी? ओके, 2025 में अगर मैं जॉब मार्केट की बात करूं, राइट, तो अभी से ही, जैसे जनवरी है अभी एकदम स्टार्टिंग है, राइट, अभी से ही लोग देख सकते हैं कि जॉब मार्केट बहुत खराब है। मतलब सिचुएशन बहुत ही खराब है, क्योंकि जॉब ओपनिंग्स भी बहुत कम है, राइट। इसका रीजन भी मैं बता देता हूँ क्यों ओपनिंग्स कम है। बट मोटा मोटा तो वही है कि जॉब ओपनिंग्स कम है, लोगों को दिक्कत हो रहा है। एंड देन एक्सपीरियंस जो बंदे हैं, राइट, वर्किंग प्रोफेशनल्स जो है, उनको भी दिक्कत हो रहा है स्विच करने में, फ्रेशर्स को तो और भी दिक्कत होने हैं, राइट।
तो ये तो डेफिनेटली है ही, ऐसा सिचुएशन चल रहा है। अभी देखो मुझे ऐसा लग रहा है ना, कि मुझे जो लग रहा है अभी का सिचुएशन को देख के, राइट, कि कंपनीज जो है, बिग कंपनीज आप बताओ, मिड साइज कंपनीज बताओ, वो ना अभी जैसे एआई का रेस चल रहा है काइंड ऑफ, राइट, कि एआई इज कमिंग इन एंड एवरी कंपनी इज ट्राइंग टू डू समथिंग इन द एआई स्पेस, क्योंकि वो अदरवाइज पीछे छूट जाएंगे, राइट। तो उनको ना थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजीज को थोड़ा रीअलाइन करने की जरूरत पड़ रहा है, कि उनको बजट एलोकेशन होता है, चीजों को इस पे फोकस करेंगे, इस पे नहीं करेंगे। और किसी जगह पे अगर नए नए स्ट्रीम में अगर फोकस कर रहे हैं, तो किसी जगह से बजट उठा के ही नए स्ट्रीम में वो डाल सकते हैं, राइट। तो जी। इस ये सब चीजें चल रही है ना, तो इसके लिए ना वो ले ऑफ वाली चीज तो कंटिन्यू होगा। मुझे लगता है कि ऐसे मास ले ऑफ शायद नहीं हो, बट अच्छा। छोटे छोटे लेवल्स पे तो ले ऑफ तो डेफिनेटली होंगे, आगे जाके भी होंगे, राइट। क्योंकि कंपनीज को ही पता नहीं है कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है, वो एक्सपेरिमेंटेशन फेज में ही है अभी भी। ओके। मतलब इवन इफ यू टॉक अबाउट बिग कंपनीज, गूगल की बात कर लो आप, गूगल में आप देख रहे हो कितना सारा डेवलपमेंट हो रहा है, कितने सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, चेंज कर रहे वो लोग, पिवट कर रहे चीजों के लेके, राइट। तो उनको भी बजट एलोकेशन रीएलोकेशन का इशू तो है ही, राइट। तो वो जब भी आएगा तभी आपको जॉब ले ऑफ ये सब तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। एंड देन कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन, कि अगर हम लोग 2025 में जॉब ढूंढ रहे हैं, राइट, तो वहां पे आपने पूछा कि कौन से सेक्टर्स में या फिर कौन से जगह पे शायद जॉब ज्यादा होने वाले हैं, राइट, 2025 में। तो आई थिंक अगर आप, पहली बात है कि जॉब्स की अगर आप देखो ना, तो डेटा रिलेटेड जो डोमेन है, राइट, कि डेटा मतलब कोई भी हो गया, डेटा इंजीनियर हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, राइट, इन सब का डिमांड तो अभी भी है, राइट, एंड जी। दिस विल ग्रो, डेफिनेटली दिस विल ग्रो। ये एक हो गया। दूसरा, क्लाउड रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज है, राइट, तो इसमें आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, क्योंकि क्लाउड बहुत, मतलब एआई यूज करने के लिए भी लोग क्लाउड यूज करते हैं, राइट, स्टार्टअप से लेके मिड साइज कंपनीज, राइट। तो क्लाउड में आपको जॉब्स डेफिनेटली मिलेंगे आगे जाके। डेवऑप्स रोल एक है जिसमें आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अभी आ रही है, राइट, सो दैट इज देयर। एसडीज में भी अपॉर्चुनिटीज है, बट वो थोड़ा अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकता है एसडीज में। और अगर मैं कंपनीज की बात करूं, तो स्टार्टअप्स अभी के लिए तो मुझे लगता है कि थोड़ा अवॉइड करना बेटर है स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि जितने सारे एआई टूल्स आ रहे हैं, स्टार्टअप्स में कॉस्ट कटिंग का रहेगा ही रहेगा, कि बिल्कुल। इफ वी कैन रिप्लेस इट, वी आर गोइंग टू रिप्लेस इट, राइट। वो तुरंत डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उनके पास खोने के लिए बहुत कम चीजें हैं, तो दे जस्ट टेक रैपिड डिसीजन, एंड वहां पे आपको थोड़ा सा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। तो स्टार्टअप को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, मुझे लगता है। मिड साइज कंपनीज आर समथिंग दैट वी कैन टारगेट, राइट, कि वहां पे आपको थोड़ा स्टेबिलिटी भी मिल सकता है, ओपनिंग भी मिल सकता है, क्योंकि उनको दोनों चीजें देखना पड़ता है, जो उनके लेगेसी कोड है, जो उनके एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उनको भी सही रखना है, उनको रेस में भी रहना है, तो वो बैलेंस करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। तो मुझे जी। लगता है ये सब चीजें आप ध्यान रखोगे तो इसमें आपको ओपनिंग्स डेफिनेटली मिलेगा। जी जी, मतलब थोड़ा जटिल समय है दोस्तों। थोड़ा जो है 2025 थोड़ी कठिनाई हो सकती है, बट प्रिपेयर्ड रहना हमारा काम है। अपॉर्चुनिटी जब आएगी तब तैयार बैठे होने चाहिए भाई हम। तैयार बैठे राइट। रहने चाहिए, ऐसा नहीं कि अब अपॉर्चुनिटी आ गई, अरे रुको एक मिनट रुक जाओ यार, एक हफ्ता रुक जाओ, थोड़ा मैं कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तैयार बैठे रहिए, अपॉर्चुनिटी आएगी तो कतार में आप आगे होंगे ना, तो थोड़ा सा लाइन में आगे रहने के लिए अर्ली स्टार्ट करना है। तो अगर आप अभी देख रहे हैं, अभी इतनी सारी जो चीजें ऋषभ जी ने शेयर की है, शानदार चीजें शेयर की है, एंड टू एंड सारी चीजें आपके सामने पेश कर दी है, तो उस हिसाब से देखिए आपको तगड़ा प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा। तो अभी से शुरू हो जाइए, अर्ली एज यू स्टार्ट। तो भैया आपको अर्ली स्टार्ट करने का जो बेनिफिट है वो डेफिनेटली मिलेगा। और इतनी सारी चीजें शेयर करने के लिए ऋषभ जी, अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए और ये सारी एडवाइस शेयर करने के लिए तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप यहाँ पे आए और इतनी सारी चीजें जो है आपने शेयर की। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। थैंक यू सो मच श्रीधर जी, यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड देन स्टूडेंट्स को कुछ हेल्प मिले तो डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग फॉर मी, कि मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू वंस अगेन।